कभी आपने नोटिस किया है सुबह बेड से उठते वक्त आपके घुटने हल्के से चुभ जाते हैं और आप तुरंत बोल देते हो छोड़ो यार एज हो रही है। लेकिन सच बताऊं ये एज नहीं, ये सिग्नल है। सिग्नल कि आपकी बॉडी हेल्प मांग रही होती है, बट हम क्या कर देते हैं, एक पेन किलर ले लेते हैं और उसको चुप करा देते हैं। सोचिए अगर आज सीढ़ियां चढ़ते वक्त रेलिंग को पकड़नी पड़ती है तो 5 साल के बाद क्या होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ जोड़ों का दर्द अचानक नहीं आता, ये सालों की छोटी छोटी गलतियों का रिजल्ट होता है। और आज मैं आपको वही 5 गलतियां दिखाने वाला हूँ जो आपके बोन को अंदर से खोखला कर देती है बिना आपको पता चले। अगर आपकी उम्र 30 पार कर चुकी है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब सीधी बात करते हैं, सबसे ज्यादा रिस्क में कौन है। सबसे पहले आता है 30 पार कर चुकी हुई महिलाएं। इसमें क्या होता है मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं को महिलाओं के अंदर 30 जैसे ही वो पार करती है वैसे ही जो हार्मोन की पैटर्न होती है ना उसमें चेंजेस आने लगते हैं। ईस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है और उसके कारण से बोन की जो डेंसिटी होती है ना वो भी कम होने लगती है। साथ में जो कैल्शियम का इंटेक होता है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है और उसकी वजह से आपके बोन वीक होने लगते हैं। और जैसे ही आप मेनोपॉज का टाइम निकल जाता है वैसे ही रिस्क डबल होने लगते हैं। बाहर से तो बोन अच्छे दिखेंगे बट जो अंदर का स्ट्रक्चर होगा ना वो वीक हो जाएगा। दूसरा ग्रुप, ऑफिस में 8 से 10 घंटे बैठे बैठे काम करने वाले लोग। अक्सर आप लैपटॉप लेके जब भी बैठते हो ऑफिस में तब आप एक जगह पर स्टिफ हो जाते हो या तो एक जगह पर आप बैठ जाते हो। तो उस टाइम पर क्या होगा, आपकी जॉइंट में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। और जॉइंट को लुब्रिकेशन कब मिलता है, जब वहाँ पर मूवमेंट आप करते हो तो। बट आप एक जगह पर बैठ जाओगे तो उसके कारण क्या होगा, जॉइंट में ड्राइनेस आ जाएगी और उसकी वजह से वहाँ पर स्टिफनेस आएगी, बाद में पेन आएगा और बाद में आपको डेली डिस्कम्फर्ट फील होगा। तीसरा, 50 प्लस एज वाले लोग। यहाँ पर क्या होता है, नेचुरली कार्टिलेज घिसने लगते या तो वीक होने लगते हैं, बाद में बोन की डेंसिटिविटी भी कम होने लगती है और उसकी वजह से क्या होगा, आपके बोन वीक होने लगेंगे। बट अक्सर लोग क्या कहते हैं ये तो नॉर्मल है, बट नॉर्मल नहीं है, आपकी गलतियों के कारण ये चीज़ें हो रही। और एक इम्पोर्टेंट ग्रुप आता है ओवरवेट वाले लोग। यहाँ पर क्या होता है, जब भी आपकी बॉडी वेट ज़्यादा होती है तो उसके कारण आपके घुटने पे ज़्यादा प्रेशर आने लगते हैं। तो जैसे ही आपके घुटने पे ज़्यादा प्रेशर आएगी वैसे ही वहाँ पर वीक होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पर घिसना शुरू हो जाएगा। और इसी कारण से यहाँ पर कंडीशन दिखाई देती है जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। चलिए एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, जॉइंट का दर्द नहीं होता, वो हमारे बॉडी के लिए एक सिग्नल होता है। जब आप बोलते हो ना बस हल्का सा ही दर्द हो रहा है, बट आपको पता है अंदर क्या चल रहा है। आपके कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगते हैं, जॉइंट पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गया होता है और बोन आपके पतले हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीज़ें धीरे धीरे चुपचाप आती है और आपको पता भी नहीं चलता। पहले स्टिफनेस आएगी, बाद में क्रैक साउंड आएगा और बाद में कभी कभी दर्द भी होगा। अब सवाल ये आता है कि ये होता क्यों है। 5 ऐसी हमारी आदतें होती है और जिसके कारण हमारे बोन धीरे धीरे वीक होने लगते हैं और अंदर से खोखले हो जाते हैं। पहली, धूप से दूर रहना। विटामिन डी से आप जितना भी दूर भागोगे उसके कारण आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपके बोन हमेशा हल्के ही रहेंगे। दूसरी, एक जगह पर ज़्यादा देर तक बैठना। उसके कारण क्या होता है, मूवमेंट होती नहीं, मूवमेंट नहीं होगी तो वहाँ पर लुब्रिकेशन आएगा नहीं और उसकी जगह पर ड्राइनेस आ जाती है। तीसरी, प्रोसेस फूड और सॉफ्ट ड्रिंक, ये क्या करेगा, आपके बॉडी के अंदर एसिडिटी और इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। चौथा, पानी कम पीना, जॉइंट को हाइड्रेशन चाहिए। और पांचवा, एक्सरसाइज नहीं करना, यूज इट और लॉस इट, ये प्रिंसिपल पर हमारी बॉडी काम करती है। अब सबसे डेंजरियस पार्ट सुनो, अक्सर लोग क्या कह देते हैं एज की इफेक्ट है इसीलिए होता होगा, नॉर्मल है और हम कैल्शियम की टेबलेट खा लेंगे। नहीं, हर चीज़ टेबलेट से हमारी लाइफस्टाइल को कंट्रोल नहीं कर सकती है, हमारी गलती ऐसी होती है और जिसके कारण हमको ये सब मिलता है। देखिए सबसे डेंजरस बात क्या है आपको पता है, ये प्रॉब्लम एक दिन में स्टार्ट नहीं होती है, इसके बाद आपकी बॉडी धीरे धीरे बोन की डेंसिटिविटी को वीक करना शुरू कर देती है। ना कोई रूटीन चेंज, ना कोई फीलिंग, ना कोई एनर्जी लॉस, सब नॉर्मल, बट अंदर से स्ट्रक्चर वीक होने लगता है। फिर 40 के बाद क्या होगा, सुबह जैसे बेड से उठते हैं तुरंत ही आपको स्टिफनेस जैसा थोड़ा सा फील होता है। जैसे ही चिड़िया चढ़ते हो या तो चलते हो तुरंत ही वहाँ पर क्रैक जैसा साउंड आता है और बाद में क्या आप सोचते हो,
ये तो एज की इफेक्ट है। और मेनोपॉज के बाद महिलाओं में अक्सर रिस्क डबल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हार्मोन चेंज होते हैं वैसे ही आपकी बोन की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है और पतले होने लगते हैं। समझ रहे हो पैटर्न? ये सब चीजें धीरे धीरे आती है आपके अंदर, एक दिन में नहीं आती। दर्द अचानक नहीं आता है, यह सालों की लापरवाही की वजह से हमको आता है। सवाल ये है कि हमारे बॉडी के अंदर से कौन सा हिस्सा सबसे पहले हमको सिग्नल देता है। सबसे पहला सिग्नल दिखाई देगा आपके घुटनों में, क्योंकि आपका बॉडी का वेट पूरा घुटनों पे होता है। उसके बाद कहाँ पर दिखेगा? कमर पे। कमर पे थोड़ा सा स्टिफनेस जैसा लगेगा, क्योंकि आप एक जगह पर ज़्यादा बैठ जाते हो इसके कारण। उसके बाद आपको कहाँ पर सिग्नल मिलेगा? शोल्डर पे। उसके बाद आपके हिप जॉइंट पे भी ये सब सिग्नल धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। और एक रियलिटी सुनो, इंडिया में तो अक्सर लोग क्या करते हैं, नी रिप्लेसमेंट करा लेते हैं या तो हिप रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी भी करा लेते हैं। सोचिए, आज हल्का सा दर्द आप इग्नोर कर दोगे तो उसके कारण आगे जाके आपको सर्जरी भी करानी पड़ सकती। अब आप सोच रहे होगे, थोड़ा सा ही घुटने में दर्द है, इतना तो क्या सीरियस लेना। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ। सबसे पहला रीजन है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते, एक जगह पर बैठ जाते हैं और धीरे धीरे हमारे घुटने खराब हो जाते हैं। दूसरा है जंक फूड। अक्सर हम क्या करते हैं, बाहर का कुछ भी खा लेते हैं, शुगर वाली चीज़ें ले लेते हैं, पैकेज फूड ले लेते हैं या तो कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ने लगता है। तीसरा है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है, या तो ऐसी जगह पर हम काम करते हैं, और मोस्ट ऑफली सिटी में जो भी लोग रहते हैं उसके लिए क्या करते हैं, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, या तो घर वर्क फ्रॉम होम होता है तो घर पे बैठकर काम करते हैं, या तो ऐसी प्लेस पर काम करते हैं वहाँ पर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आती। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी वजह से कैल्शियम प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता है, और बाद में क्या होगा, बोन वीक। आता है स्ट्रेस। जब भी आपको स्ट्रेस बढ़ता है वैसे ही आपके बॉडी के अंदर कोर्टिसोल नाम का हार्मोन सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होगा, वो डायरेक्टली आपके बोन को डैमेज करना शुरू कर देगा। अब ये सारी की सारी चीज़ें आप लॉन्ग टर्म में सोचिए तो क्या होगा, पहले आपकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, बाद में आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगेगा, बाद में किसी पे डिपेंड होना पड़ेगा, और जब सब थक जाते हैं तो क्या करते हैं, सर्जरी करा लेते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जिस दिन आप बिना रेलिंग को पकड़े सीढ़ियाँ चढ़ने लगोगे ना, उस दिन आपके बोन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर आते हैं। आपको ये तो पता चल गया प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे होती है, बट इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे। तो ऐसी 7 चीज़ें हैं जो आज से आप वो स्टार्ट करोगे तो लॉन्ग टाइम पर आपको वो इफेक्ट अच्छी देगी। स्टेप 1, आपको रोज सुबह 15 या तो 20 मिनट तक सनलाइट में बैठना है, वो भी 7 से 8 बजे वाली जो धूप आती है ना उसमें, जिसके कारण आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी कंप्लीटली फिल हो जाएगा। दूसरा स्टेप है वेट को कंट्रोल करना। आप 5 किलो वेट कम करोगे ना तो घुटने पे जो प्रेशर आता था ना वो 20 केजी बराबर होगा। थर्ड स्टेप है कैल्शियम रिच फूड, तिल, रागी, दूध, ग्रीन वेजिटेबल। इसलिए नहीं कि ये सब हेल्दी चीज़ें हैं, इसलिए कि ये सब आपके जॉइंट को हेल्दी रखते हैं। चौथा स्टेप है लाइट एक्सरसाइज। आप जिम में भी जा सकते हो, जॉगिंग भी कर सकते हो, वॉकिंग, साइकिलिंग या तो स्विमिंग, ऐसी सारी एक्सरसाइज आपको करनी है। पांचवा स्टेप, ओमेगा 3 वाली चीज़ें आपको खानी है, जैसे कि अलसी, अखरोट। ये क्या करेगा, आपके इन्फ्लामेशन को कम करेगा। छठा स्टेप है पानी आपको 3 लीटर डेली पीना है, जिसके कारण आपके जॉइंट में लुब्रिकेशन आएगा। डिहाइड्रेशन होगा तो वहाँ पर ड्राइनेस आ जाएगी। सातवां स्टेप, प्रोसेस्ड फूड और शुगर को कम कर दीजिए, क्योंकि ये आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को बढ़ावा देता है। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कंसिस्टेंटली आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी है, जिसके कारण आपको लॉन्ग टर्म पे इस पे अच्छी सी इफेक्ट दिखेगी। अगर आप ये 7 स्टेप फॉलो कर लोगे ना तो फ्यूचर का जो भी पेन होगा ना वो सारे के सारे कंट्रोल हो जाएंगे। कमेंट में मुझे सच सच बताइए, ये 7 स्टेप में से अब तक आप कौन कौन से स्टेप फॉलो करते थे, सच लिखिए। वीडियो पसंद आए तो एक बार जरूर से लाइक करिए, आपके फैमिली और फ्रेंड को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करिए। आप भी हेल्दी रहिए।